और बाकी चीजें भी महंगी होती नजर आ रही हैं। ये कहां तक जाएगी महंगाई, हॉर्मुज का इंपैक्ट। बहुत बहुत शुक्रिया जिंदल साहब आपका जुड़ने के लिए। और इस वक्त संबित पात्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बोल रहे हैं, आइए सुन लेते हैं। की रही विदेश की, उसमें उनका खर्चा हुआ है 60 करोड़, 60 करोड़ रुपए का खर्चा राहुल गांधी जी के विदेश यात्रा में रहा है। अब हम इस पे दो विषय को कंपैरिजन में रखेंगे। 60 करोड़ राहुल गांधी जी ने व्यक्तिगत तौर पे खर्च किया है अपने विदेश यात्रा पे, नंबर एक। इसमें हमने कोई कमिटी वाली कि भारत की सरकार ने उन्हें कहीं भेजा है या पार्लियामेंट की किसी कमिटी में चले गए हैं, उन यात्राओं को इंक्लूड नहीं किया है। ये 54 यात्रा वो है जो उनके व्यक्तिगत है, उसमें 60 करोड़ खर्च हुए हैं। अब उसमें हमारे पास यहां पर फॉर्म 26, जब कोई एमपी चुनाव लड़ता है या एमएलए चुनाव लड़ता है तो वह एफिडेविट सबमिट करता है। नॉमिनेशन के समय एफिडेविट में फॉर्म 26 भी सबमिट होता है। और जब फॉर्म 26 सबमिट होता है तो आप अपनी आमदनी भी डिक्लेयर करते हैं। पहले जो एफिडेविट होता था 2013-14 के चुनाव से पहले, उस समय वो कॉलम आपकी आमदनी की नहीं होती थी। 2013-14 के बाद जितने भी चुनाव हुए हैं और जो फॉर्म आया है उसमें आप वार्षिक रूप से आपकी आमदनी कितनी होती है यह स्पष्ट रूप से आप एफिडेविट में लिख के देते हैं कि मेरा इस वर्ष की आमदनी इतनी है, इस वर्ष की आमदनी इतनी है। तो ये आमदनी आप लिख के देते हैं। तो हमारे पास राहुल गांधी जी के बैक टू बैक 2013-14 से 2022-23 तक असेसमेंट ईयर 2013-14 से असेसमेंट ईयर 2022-23 तक का, जब जब वो चुनाव लड़े, क्योंकि लास्ट चुनाव 24 का था और 24 के चुनाव के लिए 22-23 का उन्होंने अपना इनकम दिखाया है, तो कंटिन्यूअस 10 वर्ष के उनका आमदनी, प्रत्येक वर्ष 10 वर्षों तक वो कितना अर्न करते रहे वो हमारे पास डिटेल है, क्योंकि ये पब्लिक डोमेन में है, आप भी निकाल सकते हैं। तो कितना उन्होंने अर्न किया, कुल मिलाकर के 10 वर्षों में, विगत 10 वर्षों में 10 असेसमेंट ईयर में राहुल गांधी जी की आमदनी थी 11 करोड़ रुपए। 11 करोड़ रुपए की आमदनी, 60 करोड़ रुपए फॉरेन ट्रिप में खर्चा। एक उदाहरण देता हूं, एक वर्ष का उदाहरण दूंगा कि उस वर्ष में डिक्लेयर्ड इनकम कितना था उस वर्ष का, और उस वर्ष में उन्होंने एक फॉरेन ट्रिप में कितना खर्चा किया, जिसको कहते हैं गैप बिटवीन द डिक्लेयर्ड इनकम एंड मॉडल ट्रैवल स्पेंड। एक सिंगल ट्रिप है 2015 का। 2015 में साउथ ईस्ट एशिया गए और साउथ ईस्ट एशिया में 4.5 करोड़ रुपया, 4.5 करोड़ रुपीज वो स्पेंड बाय राहुल गांधी। और 2014-15 की जो उनकी आमदनी है, मतलब जो वार्षिक आमदनी थी, वो आमदनी थी 86.55 लाख। 86.55 लाख का आमदनी और एक ही यात्रा में खर्चा 4.5 करोड़ का। दैट मीन्स 5.2 गुना अधिक खर्चा किया यात्रा में जितना कमाया। 5.2 times more was spent on his foreign trip that year than what he earned that year, the single year, in 2015. इसमें दो प्रश्न उठते हैं जो लीगल है। अब मैं लीगैलिटी पे आता हूं। पहला प्रश्न उठता है, फॉरेन सोर्सेस, ये जो पूरे फॉरेन में गए हैं, विदेश यात्रा किसी की भी होती है, कोई एमपी है, कोई एमएलए है, कोई मंत्री है, जब ये फॉरेन जाते हैं तो दो प्रकार से इनकी फंडिंग हो सकती है। या तो सरकार देख रही है पूरा, ठीक है, या तो फॉरेन फंडेड हो, फॉरेन की कोई कंपनी, फॉरेन का कोई सोर्स, फॉरेन की कोई एजेंसी आपको फंड कर रही है। अगर फॉरेन की कोई एजेंसी आपको फंड कर रही है तो देश का कानून क्या कहता है? देश का कानून कहता है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, जिसको FCRA कहते हैं। FCRA 2010 के अंतर्गत सेक्शन 6 में किसी भी एमपी को, किसी भी लेजिस्लेचर को, किसी भी जज को, किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल को प्रायर परमिशन लेना पड़ता है MHA से, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से। अर्थात सरकार
सरकार से परमिशन लेना पड़ता है और सरकार का उक्त विभाग है एमएचए। एमएचए से परमिशन लेना पड़ता है कि फॉरेन फंड होने वाला है, फलानी कंपनियां मुझे फंड देने वाली हैं और वो मेरा होटल स्टे, खाने पीने रहने का आयोजन करने वाली है, मुझे परमिशन दिया जाए। ये है नियम। दूसरा है पर्सनल द्वारा आप अपने पर्सनल खर्चे पर फॉरेन ट्रिप पे जा रहे हैं। अगर पर्सनल ट्रिप पे फॉरेन घूमने जा रहे हैं, पर्सनल पैसे पे फॉरेन ट्रिप पे जा रहे हैं, तो क्या कानून लागू होता है? इनकम टैक्स रिटर्न। आपने इनकम टैक्स में उसका खुलासा किया कि नहीं, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आता है, और उसमें एसेट लायबिलिटी डिक्लेरेशन होती है कि हमारा एसेट इतना है, लायबिलिटी इतनी हुई, हमने खर्चा किया, और जो गैप है उस पर पेनल्टी भी लग सकती है, उस पर कार्यवाही भी हो सकती है। तो या तो आपको फॉरेन फंड कर रहा है तो आपके ऊपर एफआरसीए लगता है, या तो आप खुद जा रहे हैं तो इनकम टैक्स एक्ट लगता है। अब हम एक एक करके इस पे आते हैं कि राहुल गांधी जी ने क्या किया है। इसमें एक और प्रोविजन भी है ब्लैक मनी का, कि आप अगर बाहर जाके कोई गिफ्ट लेते हैं, आपके ऊपर पैसा अनडिस्क्लोज तरीके से खर्चा किया जाता है, तो ब्लैक मनी एक्ट 2015 भी आपके ऊपर लगता है। अब मैंने आपको तीनों पॉसिबिलिटी बता दिया है। एफआरसीए मतलब सरकार से परमिशन, खुद पैसा खर्चा करना, और तीसरा है ब्लैक मनी एक्ट 2015। अब प्रश्न उठता है जो हम कांग्रेस से भी और राहुल गांधी से पूछना चाहते हैं कि अभी हम आपके सामने लेजर रखेंगे। मैं पूरा लेजर तो 54 का नहीं पढ़ूंगा, जो बड़े बड़े खर्चे वाले हैं 20 आपके सामने रखूंगा, कुछ अनडिक्लेयर्ड वाले रखूंगा, कुछ रात आधे में चुपके बिना किसी को इन्फॉर्म किए आप कहां गए हैं, उस कंट्री का नाम भी नहीं बताया है, वो भी आपके सामने रखूंगा। आपसे उत्तर चाहते हैं, और क्या उत्तर चाहते हैं वो 5 प्रश्न भी पूछूंगा। लेजर खोलता हूं मैं आपके सामने। लेजर इस प्रकार से बनाया गया है, एक सैंपल लेजर दिखा रहा हूं, जिसमें हम पहले से आ रहे हैं, मतलब 26 से लेके हम पीछे की तरफ जाएंगे। 3 मई 2026 कहां गए? मस्कट, ओमान। कैसे जानी सरकार? पब्लिक डोमेन, विजुअल ऑन एक्स, प्राइवेट विजिट इंडिकेटेड, नो आइटनरी सरफेस्ड, नो होस्ट डिस्क्लोज्ड। अब ये होस्ट के ऊपर निर्भर करता है कि वो डिस्क्लोज करे। कुछ डिस्क्लोज नहीं किया गया। खर्चा कितना हुआ? 50 लाख रुपया। 50 लाख रुपीज वॉज स्पेंड। दूसरा एग्जाम्पल दिसंबर 2025 का दे रहा हूं। लंदन और बर्लिन गए। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस आईओसी बर्लिन प्रोग्रेसिव अलायंस, ये स्कॉल्स लंच भी हुआ, और एक हट्टी स्कूल था, वहां भी उनका कार्यक्रम हुआ। ये ऑन रिकॉर्ड है। ऑन रिकॉर्ड 1.4 करोड़ खर्चा हुआ। अब हम आते हैं दूसरे पेज पे, बहुत सारे हैं, मैं सब में नहीं जा रहा हूं। सितंबर अक्टूबर 2025 लैटिन अमेरिका में 19 रातें, 4 लॉन्ग हॉल लेग्स, सिक्योरिटी एड्स लेके गए थे, इवेंट सपोर्ट, कुल मिला के खर्चा 5.5 करोड़ रुपया ऑन रिकॉर्ड। किसने दिया? कोई स्टेटमेंट नहीं। सितंबर 2025 खर्चा कम हुआ है, कम मतलब 45 लाख रुपए, मैं बाकी कंपैरिजन में कम कह रहा हूं, 45 लाख रुपए खर्चा हुआ है, मगर सितंबर 2025 अनडिक्लेयर्ड है, डिक्लेयर कहीं नहीं किया गया है, चुपके से चले गए हैं। सीआरपीएफ ने लेटर लिखा है, और उस लेटर में लिखा है कि सीक्रेट ट्रिप। व्हाट इज अ सीक्रेट ट्रिप? आप एमपी हैं, आप सीक्रेट ट्रिप में जाते हैं और सीआरपीएफ को चिट्ठी लिखनी पड़ती है कि साहब सीक्रेट ट्रिप में चले गए हैं, मतलब डॉज करके आप सीक्रेटली चले गए। आप पत्रकार हैं, आप खुद बताइए, आप भी सीक्रेट ट्रिप पे नहीं जा सकते हैं। आपके घर के लोग, आपके मित्र, आपकी संस्था ये भी जानती है कि आप कहां जा रहे हैं। हम लोग साधारण लोग हैं, हम भी सीक्रेट ट्रिप पे नहीं जा सकते हैं। घर के लोग छोड़ेंगे नहीं, कहां गया था तू, 4 दिन से कहां है? मैं एकदम आम आदमी की भाषा बोल रहा हूं। आप बताइए, कोई नहीं छोड़ने वाला है, बच्चे नहीं छोड़ेंगे, मैडम नहीं छोड़ेगी घर पे। कहां 5 दिन से गायब थे तुम? कौन से ट्रिप पे गए हो? और यहां साहब को देखिए, अनडिक्लेयर्ड सीक्रेट ट्रिप। उसके बाद लंदन यूके, इसमें मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं क्योंकि इसमें कुछ प्राइवेट चीजें भी हैं। जून जुलाई 2025 लंदन गए यूके में,
सीआरपीएफ ने चिट्ठी लिखा है, उसमें लिखा है कि मिराया वाड्रा उनका ग्रेजुएशन सेलिब्रेशन है, इसलिए वो गए हैं। 95 लाख रुपीस खर्चा हुआ है, ग्रेजुएशन सेलिब्रेशन के लिए गए। बाकी बहुत सारी चीजें हैं। अब आते हैं अप्रैल 2025 को 1.2 करोड़ बॉस्टन गए थे, वहां पर क्या भाषण दिया था आपको पता है। अब दुबई यूएई गए हैं ये अप्रैल 2025 में, अनडिक्लेयर्ड, डिक्लेयर नहीं किया, चुपके से गायब हो गए, चले गए। मैं ये सारे अनडिक्लेयर्ड वाले भी आपको बताते जाऊंगा। सीआरपीएफ लेटर 17 to 23 अप्रैल, नो प्रोग्राम, होस्ट और पर्पस डिस्क्लोज्ड। सीआरपीएफ को डॉज करके, कुछ भी नहीं बता करके ये रातों रात गायब हो गए और अप्रैल 17 से अप्रैल 23 तक यूएई में रहे। 70 लाख खर्च हुआ। खर्च वाला विषय अलग है, एक करोड़ों में नहीं है, लाखों में है, मगर डॉज, अनडिक्लेयर्ड। उसके बाद आपका वियतनाम विजिट्स आता है, ये मार्च 2025 में है। मल्टीपल साइकिल्स इंडिकेटेड बाय पब्लिक डोमेन फुटेज, हैनोई जनवरी 2026 व्लॉगर एनकाउंटर ऑन सोशल मीडिया। 2.8 करोड़ खर्चा, पब्लिक विजुअल्स, कोई डिक्लेरेशन नहीं, पब्लिक विजुअल के आधार पर यह किया गया है। 2.8 करोड़ खर्चा हुआ है। दिसंबर 24-25, दिसंबर वो जो रात होती है, 24 जा रहा है, 25 आ रहा है, 31 दिसंबर, इटली न्यू ईयर। सीआरपीएफ लेटर, सीआरपीएफ ने कड़ा लेटर लिखा है कि 30 दिसंबर टू 9 जनवरी ये नहीं थे। और सीआरपीएफ ने यह भी लिखा है कि वो पीरियड वह था जब डॉक्टर मनमोहन सिंह का मॉर्निंग पीरियड, उनकी शोक का पीरियड था। उस शोक के पीरियड के समय आपको याद होगा, आप लोगों ने भी प्रश्न पूछा था कि आखिरकार राहुल गांधी क्यों नहीं आए हैं शोक सभा में, वो क्यों नहीं उपस्थित है। तो सीआरपीएफ की लेटर है कि 30 दिसंबर से 9 जनवरी तक जब मनमोहन जी की मॉर्निंग थी, उस समय वो अनडिक्लेयर्ड, बिना सीआरपीएफ को बताए 95 लाख रुपीस का खर्चा हुआ। न्यू ईयर के समय वो इटली में थे। उसके बाद थोड़ा सा मुझे एक विषय हास्यास्पद लगा, तो मैंने भी सोचा आपको थोड़ा गंभीर विषय है तो थोड़ा हंसाऊं भी। मार्च 2018 में जो रिपोर्ट किया गया कि सरप्राइज होली विजिट टू पाउला माइनो, अपनी नानी जी के घर, नानी जी अब नहीं है संसार में, उनकी आत्मा को शांति दे, जो नहीं होते हैं उनके लिए कभी खराब नहीं बोलना चाहिए, मगर उनको एक होली सरप्राइज, मतलब होली मतलब ये गुलाल रंग वाला होली, वो होली का सरप्राइज, पाउला जी होली खेलती थी नहीं खेलती थी मुझे नहीं पता, मगर होली की सरप्राइज देने के लिए वो गए थे। होली सरप्राइज देने, ऑन रिकॉर्ड कि होली सरप्राइज देने जा रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड वो होली खेलने गए थे इटली। यहाँ तो कभी होली, पता नहीं संजय जी, यहाँ तो कभी होली नहीं खेलते हुए मैं देखा है, मगर इटली में जाके पाउला जी के साथ इन्होंने होली खेला। पाउला जी को शांति मिले, उनके लिए हमारा मन में आदर है। और फिर उसके बाद आप देखिए 3.2 करोड़ खर्चा हुआ किसमें, वो बर्कली वाला जो उनका सितंबर 2017 में जहाँ जाके भारत के लिए क्या क्या बोल के आए थे आपको पता है। उसी प्रकार इटली 19 दिन के लिए गए थे, 1.5 करोड़ रुपए खर्चा हुआ। और मैडम सोनिया गांधी जी के साथ मेडिकल के लिए गए, इसमें एक बड़ा विषय लिखा हुआ है। मैडम सोनिया गांधी अभी भी मैं देख रहा था मेडिसिटी में एडमिट थी, ईश्वर उनको लंबी आयु दे, वो दीर्घायु हो और स्वस्थ रहे हमेशा, ये हम सबकी कामना है। और ट्रीटमेंट के लिए हम प्रश्न नहीं करते हैं, हम ऐसे निकृष्ट राजनीतिक काम नहीं करते हैं, अच्छे ही रहे वो। मगर इसमें सिटी का नाम विथेल्ड किया गया, मतलब बताया नहीं गया कि कौन से सिटी में तक गए हैं। वो मार्च 2017 का है, ये ऑन रिकॉर्ड है, 75 लाख रुपए खर्च हुए, मगर सिटी का नाम विथेल्ड किया गया। मैंने इसलिए बताया क्योंकि सिटी का नाम बताते हैं, सिटी का नाम भी विथेल्ड किया गया है। ठीक उसी प्रकार 1.8 करोड़ रुपए अगस्त 2018 में खर्च हुए, 1 करोड़ रुपए फिर से मेडिकल चेकअप का है, मैं उस पर मेडिकल चेकअप पे मैं प्रश्न नहीं पूछूंगा। और अब हम आगे आते हैं नवंबर 2019, इसका जो रिकॉर्ड पे है, मतलब जो हमें मीडिया से मालूम पड़ा, अनडिक्लेयर्ड है। 35 लाख रुपए खर्चा हुआ, मेडिटेशनल ट्रिप, मेडिटेशन करने गए थे अक्टूबर नवंबर 2019 अब्रॉड। अब कहां में राहुल गांधी की अनडिक्लेयर्ड जो जर्नीज रही हैं, विदेश यात्राएं रही हैं, और जो उनकी आमदनी रही है पिछले 10 साल में और जो खर्च रहा है उनका, उसके बीच में बहुत बड़ा गैप है। ये उजागर करते हुए इसका पूरा ब्यौरा दे रहे थे संबित पात्रा, बीजेपी के प्रवक्ता और सांसद। कुछ ही पलों में लौटते हैं।